हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वर्धन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग कला में। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे की बात करने वाले हैं जिसका एक अपना इतिहास रहा है और जो कहीं ना कहीं कृष्ण जी की लाइफ से भी रिलेटेड है। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा, ये इस पौधे का नाम है तुलसी का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस टाइम पर दो तुलसी के पौधे हैं। पहला पौधा है जो ये 4 महीने पुराना है, जिसको आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये पौधा है जो तकरीबन 8 से 9 दिन पहले मैंने लगाया था। तो अब इनमें देखिए एक डिफरेंस है। अगर आप इस 4 महीने के पौधे को देखोगे, इसमें नीचे कुछ भी नहीं है, घना नहीं है, इसमें छोटी छोटी डंडियाँ निकली हुई हैं जो नीचे से खाली हैं। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये ऊपर काफ़ी हरा भरा है। ये पूरा अच्छे से डेवलप इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो ये पौधा है इसकी सही टाइम पे प्लगिंग या छटाई नहीं हुई है। उसके कारण इसमें जो नीचे का जो एरिया है उसके अंदर कुछ डालें आई ही नहीं है, बस ये लंबे होते चले गए और ऊपर आके इनके फूल आए हैं, सॉरी पत्ते आ गए हैं, जो कि सही नहीं है। अगर ये पौधा कहीं जो फ्रूट देगा, मतलब जब पत्ते देगा, ये बहुत कम देगा। दूसरी चीज़ ये कि नीचे से घना नहीं होगा, इस वजह से इसमें हमेशा ही आप देखेंगे कि ये हवा आने पर ज़्यादा झूलेगा और टूटने का इसमें ज़्यादा डर है क्योंकि इसके नीचे बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर दूसरी हम इसकी बात करें कि ये पौधा भी हमने जल्दी ही अभी 8 से 9 दिन पहले लगाया, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी ये नई पत्तियाँ आ चुकी हैं, 2 नई पत्तियाँ आ चुकी हैं। और आप ये थोड़ा सा इसको खोलेंगे तो नीचे देखेंगे कि इसमें 2 नई पत्तियाँ और आ रही हैं। तो और साथ ही साथ आप इसमें नीचे भी देख सकते हैं कि इसमें नीचे भी पत्तियां आनी स्टार्ट हो गई हैं, नई पत्तियां आ रही हैं। इस टाइम पे आपको क्या करना है, जब ये पौधा 8-10 दिन का हो जाता है तो आपको इसको प्लकिंग करना। जब ये पौधा 8-10 दिन का हो जाए तो आपको इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए क्या करना है, आप इसको प्लकिंग करना है या इसकी छटाई करनी है। इसको कैसे करेंगे आप ये धारदार कटर लें, और जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये देखिए आप ये देख सकते हैं आप पोर्शन कि इसके अंदर जो सबसे जो ऊपर की जो ग्रो किया है इसने भी, देखिए इसने काफ़ी ग्रो किया है, लेकिन इसका जो ये ऊपर का पोर्शन ग्रो हुआ है यहाँ पे, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इस पोर्शन को आप काटें, इसको यहाँ पे लगाएं, ध्यान से काटें, नीचे वाला ना कटें, इसको यहाँ से यहाँ लगाएं और इसको कट लगा दें। इससे होगा क्या? इससे होगा कि जो नीचे की जो डालियाँ हैं, अब इसमें देख सकते हैं कि ये वाला पीस निकल गया है, ये राजी, इसका ये टुकड़ा निकल चुका है, ये देखिए ये टुकड़ा निकल चुका है इसके अंदर। और अगर आप इसको, मैं आपकी ग्रोथ दिखाऊंगा, अब मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं इसकी और ग्रोथ पे दिखाऊंगा। जब हमने इसको प्लकिंग कर दिया, इसकी जो साइड की पत्तियां वो जल्दी ग्रो होंगी और वो ज़्यादा आएंगी। इससे हमारा पौधा घना रहेगा, और जब नीचे से सॉलिड रहेगा तो इसके अंदर जो लीव्स आएंगी वो भी ज़्यादा आएंगी। तो दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ 7 दिन बाद इस वीडियो में। जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमने अपनी जो तुलसी थी उसकी पंचिंग करी थी। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये तुलसी है उसके नीचे ये काफ़ी ज़्यादा घनी हो चुकी है और इसमें और भी डालियाँ आ चुकी हैं। तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ एक बार पंचिंग करने का इसमें ये रिज़ल्ट आया है कि ये ऑलरेडी घनी हो चुकी है और नीचे से डालियाँ निकल चुकी हैं। और अब ये देख सकते हैं इसमें एक और टहनी आई है सबसे ऊपर। अब इसको भी हम पंचिंग कर देते हैं इसकी भी, ताकि ये नीचे से और ग्रो करे। ये जी हमने देखिए दोबारा से पंचिंग कर दी है, अभी नीचे से और ग्रो करेगी और धीरे धीरे ये घनी होती जाएगी। और अगर हम बात करें पत्तियों की, इस पत्तियां देखिए पंचिंग करने से कितनी बड़ी हो गई हैं। और अगर उसी की तरफ हम देखें इस वाली तुलसी की जिसकी कभी पंचिंग नहीं करी गई, उसमें कितनी छोटी पत्तियां हैं। तो देखिए कितने फ़ायदे होते हैं पंचिंग करने के। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बीज निकल गए हैं। जैसे आप मैं ये दिखाना चाहूँगा कि इसमें देखिए काफ़ी बीज निकल गए हैं। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आपकी तुलसी में ये बीज निकल जाए उसको आप पंचिंग कर दें। इसको इस तरह से आप पंचिंग कर दें ताकि आपकी तुलसी ग्रो करे। तो देखिए इसमें हमने सारी पंचिंग कर दी है और इसके सारे बीज निकाल दिए हैं। इससे क्या होगा कि तुलसी अब ज़्यादा ग्रो करेगी और इसके अंदर जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा आएंगी, इसमें डालियां भी ज़्यादा निकलेंगी। तो मैं आपको कुछ फ़ायदे बताता हूँ तुलसी के। जनरली हमारे घर में 2 तरह की तुलसी होती है। एक तो रामा तुलसी होती है जिसके आप पत्ते देखते होंगे हरे होते हैं, और एक श्यामा तुलसी होती है जिसकी पत्ते थोड़े से बैंगनी कलर के होते हैं। जो श्यामा तुलसी होती है वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेटर होती है। उसके जो यूजेस हैं
वो ज़्यादा हैं। जैसे इम्यूनिटी इंप्रूव करती है, खांसी जुकाम में फ़ायदा करती है, कान दर्द में फ़ायदा करती है, सिर दर्द में फ़ायदा करती है। साथ ही इन चीज़ों को अगर हम इन दवाइयों को अगर हम इस तुलसी को अगर हम रेगुलर लेते रहें तो ये हमारी जो स्किन क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी हमारी तुलसी के बारे में, कैसे तुलसी को ग्रो करें, हम कंपेयर उसके फ़ायदे कैसे होते हैं। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी को, जो रामा तुलसी होती है वो जनरली बच्चों के लिए लाभदायक होती है। उसके पत्ते हरे होते हैं और उनको अगर वो बच्चे उनको कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वहीं बात करें श्यामा तुलसी की, तो श्यामा तुलसी की बात करें तो वो एडल्ट और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, उसको ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।